हेलो बच्चों, तो हम आज फिर मिलते हैं छोटी सी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है घंटी वाला ऊँट। तो आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि घंटी वाला ऊँट, ये कैसी कहानी है। तो बच्चों आओ सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक ऊँटनी नजर आई। तो बच्चों एक बार जुलाहा कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि सड़क के पास एक ऊँटनी बैठी हुई है जो कि बीमार है। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट के बच्चे को जन्म दिया। ऊँट का बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। जुलाहा उस ऊँट के बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। उसने ऊँट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। तो बच्चों इस तरह जुलाहे के तो दिन बदल गए। वो अब गरीब नहीं रहा, पैसा वाला हो गया। तो उसने जो ऊँट का बच्चा था उसे अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। एक दिन जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों ना वो ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए और उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। तो बच्चों जब जुलाहा पैसे वाला हो गया तो उसने सोचा कि अब ये जुलाहे वाला धंधा छोड़ के क्यों ना ऊँटों का व्यापारी बन जाए। उसके पास पहले से भी एक ऊँट एक ऊँटनी थी। तो उसकी पत्नी भी खुश हुई कि हाँ बढ़िया है। तो उनका ऊँटों का व्यापार चालू हो गया। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता। ऊँट का बच्चा जो अब जवान हो चुका था उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीधारी ऊँट से दूसरे ऊँट ने कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो। घंटीधारी गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊँट हो और मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने ओछे ऊँटों में से शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी वन क्षेत्र में एक शेर रहता था। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग थलग रहता नजर आया। तो बच्चों वो जो घंटीधारी ऊँट था वो बचपन से ही मालिक के पास रहा था तो मालिक का दुलारा तो था ही, लेकिन उसे इस बात का घमंड हो गया था। तो वो झुंड में न रह के थोड़ा अलग अलग रहता था और ये बात उस जंगल में रहने वाला एक शेर जान गया। तो उस शेर ने क्या किया, जब शेर किसी जानवर को झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज़ के कारण यह काम और भी सरल हो गया। भाई शेर समझ सकता था जैसे ही घंटी बजी कि घंटीधारी ऊँट किधर है। बिना आँखों के ही चुनता हुआ शेर जब झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग ही बड़े जानवरों पर करता है, क्योंकि अलग वाला जानवर उसे मारने में आसानी रहेगी। और घंटीधारी की आवाज़ के कारण तो यह काम और भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज़ को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। तो बच्चों जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। बच्चों घंटीधारी अगर अपने ऊँट मित्रों से प्रेम से रहता तो वो भी देखते कि क्या हो रहा है, उनके साथ होता तो शेर शायद उसके ऊपर आक्रमण न कर पाता। लेकिन उसके अहंकार की वजह से कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, सबसे अलग हूँ, बहुत मालिक का प्यारा हूँ, उसके जीवन को खतरा बन गया। तो बच्चों हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। और आज की कहानी यही ख़त्म, फिर मिलेंगे, बाय बाय।